एकदम से क्रोध में आकर के हिरण्यकश्यप ने गोद में से उठा करके फेंक दिया और कहा, दो जल्लाद बुलाओ। हमने कितने दिन इसको समझाया है कि उससे हमारी दुश्मनी है, लेकिन ये मान ही नहीं रहा है। ये तो हमारे घर में दुष्ट पैदा हो गया, ये तो हमारे घर में दुष्ट पैदा हो गया। तो जल्लादों को बुलवाया गया, बुलवा कर कहा इसे ले जाओ और जो सबसे ऊंची पहाड़ी है विंध्याचल पर, वहां ले जाओ और ऊपर से ले जाकर के इसे नीचे फेंक देना ताकि इसके प्राण निकल जाए, इसके प्राण निकल जाए, ले जाओ इसे। आज प्रहलाद जी को जैसे उठाते हैं तो प्रहलाद जी ने उनसे कहा, जो ले जा रहे भैया, क्यों ले जा रहे हो? मैं हरि का भजन करता हूँ, हरि के भजन में तुम इतना बाधा क्यों पहुंचा रहे हो? तुम तो कम से कम मान जाओ, हमारे पिता की तो बुद्धि खराब हो गई है, तो आप तो कम से कम मेरे ऊपर कृपा कर दो। लेकिन काहे को मानेंगे, वो तो राजा के सेवक हैं, तो जैसा राजा वैसा ही सेवक। नहीं मानते, ले गए और जो सबसे ऊंची चोटी है वहां ले जाते हैं। प्रहलाद जी ने जब देखा कि भाई मानेंगे ही नहीं, तो प्रहलाद जी ने भी अपना मन भजन में लगा दिया, भजन करने बैठ गए। कहा, अंत गता सो मता। अंत समय में जो व्यक्ति जैसा स्मरण करते हुए अपने शरीर को त्यागता है, उसको वही गति प्राप्त होती है। तो फिर क्यों न प्रभु के नाम का स्मरण करते हुए, आज तो हमारी मृत्यु है, तो क्यों न स्मरण किया जाए। भजन में अपने मन को लगा दिया। अब उन्हें ये पता नहीं है कि कहाँ होकर के ले गए, किधर होकर के ले गए। विंध्याचल की जो सबसे ऊंची चोटी है वहां पर ले गए और ऊपर ले जा करके और ऊपर से प्रहलाद जी को नीचे की तरफ फेंक दिया। जब ऊपर से नीचे की तरफ फेंका है, भगवत प्रेमी सज्जनों, प्रहलाद जी को कुछ नहीं पता कि हम कहाँ गिरेंगे जाकर के, क्या होगा हमारे साथ। लेकिन जैसे ऊपर से फेंका नीचे की तरफ, तो नीचे भगवान विष्णु तैयार खड़े हैं और उन्होंने अपनी गोद में ले लिया और गोद में लेकर के छोड़ के पेड़ के ऊपर बैठा दिया और वहां से अंतर ध्यान हो गए। प्रहलाद जी को कुछ नहीं पता कि हम कहाँ गिरे हैं। और बहुत देर बाद आंखें खोली, उधर में जो भी आए थे फेंकने के लिए, उन्होंने जाकर के राजा को खबर दे दी, का महाराज बहुत ऊंची पहाड़ी से फेंका है, कुछ नहीं बचेगा, हो गया होगा। उधर में प्रहलाद जी ने अपनी आंखों को खोल करके देखा। तो प्रहलाद जी ने अपने चारों तरफ देखा तो बोले, मरने की तो बात छोड़ो, हमारे को कोई चोट भी नहीं आई। बड़े खुश हुए। अब खुश होकर के धीरे धीरे उस पहाड़ियों पर चढ़ते हुए और अपने महल की तरफ आ रहे हैं। और जैसे ही महल की तरफ आते हैं, उधर में हिरण्यकश्यप बड़ी खुशी मना रहे हैं कि हमारे घर में एक दुष्ट पैदा हो गया था, आज वो हो गया काम उसका, मार दिया उसे, अब आराम से रहेंगे। लेकिन कुछ देर में क्या देखा, तो प्रहलाद जी धीरे धीरे उनके सामने पहुंचे। वहां जाकर के प्रहलाद जी ने फिर अपने प्रभु के नाम का डंका बजा दिया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण। अब जैसे नारायण नारायण कहा, एकदम से जो खुशियां मरा रहा हिरण्यकश्यप, एकदम क्या होता है कि खुशियां तो पता नहीं चाह, हंसी न जाने कहां चली गई, एकदम से उदास हो गया और कहा, बुलाओ उन सैनिकों को, उन जल्लादों को बुलाओ जो हमने भेजे थे मारने के लिए। लगता है बिठा करके आ गए, छोड़ करके आ गए। उनको बुलाया, जल्लादों ने कहा, महाराज फेंका तो बहुत ऊपर से था, अब ये नहीं मरा तो हम क्या करें? अच्छा एक काम करो, ये वहां से नहीं मरा तो एक काम करो, हमारे यहाँ जो हाथी है ना, हाथी, उस हाथी के सामने से डलवा दो, वो अपने पैरों से कुचल के प्रहलाद जी को ले जाते। जिस कटघरे में हाथी बंद था उस कटघरे में ले जाकर के प्रहलाद जी को छोड़ दिया। हाथी बैठा है, प्रहलाद जी भजन करने बैठ गए, मन में सोच रहे हैं, इस हाथी ने आज तक कोई नहीं छोड़ा, आज तो हमारी मृत्यु निश्चित है, आज हम भी नहीं बच पाएंगे, आज हम भी नहीं बच पाएंगे। भगवत प्रेमी सज्जनों, अब हाथी उठ करके आता है,
जैसे ही हाथी प्रहलाद जी को मारने के लिए आता है, अब जैसे ही खड़ा हुआ मारने के लिए, एकदम से भगवान और प्रहलाद जी के सामने आकर के खड़े हो गए। कहा मेरे भक्त को तो तब मारेगा, पहले मुझे मार देगा, पहले मुझे मार देगा तब मेरे भक्त के पास जाएगा। अब जैसे ही हाथी ने भगवान को देखा तो एकदम से नतमस्तक हो गया, भगवान की प्रार्थना करने लगा, प्रभु मैं प्रहलाद जी को नहीं पहचान पाया कि ये कौन है। यदि मुझे मालूम होता कि तुम्हारा भक्त है तो मैं उठ करके आता ही, लेकिन प्रभु आज प्रहलाद जी के सहारे से मेरा भी कल्याण हो गया कि मुझे आपके दर्शन हो गए, मेरा भी भला हो गया कि मेरा कैसा मुझे शरीर मिला था और आज मुझे आपके दर्शन हुए हैं, मैंने आपके चतुर्भुज रूप के दर्शन किए हैं, मेरी भी आत्मा का कल्याण हो गया, मेरा भी कल्याण हो गया। ये सब किसकी कृपा है? प्रभु आपके भक्त की, भक्त की कृपा है। भक्त की ही कृपा होती है भगवान के दर्शन होना। और दुनिया में एक ही व्यक्ति ऐसा है जो जिसकी बात मानता है, भगवान, भक्त, और भक्त के ही बस में होते भगवान, भक्त के अलावा किसी की बात नहीं मानते। यहाँ तक अपनी धर्म पत्नी अर्धांगिनी लक्ष्मी की बात को भी टाल देते हैं अपने भक्त के कारण, पीछे हट गए। प्रहलाद जी कुछ देर बाद फिर उठ करके आए और फिर पहुंचे पिताजी के पास और जाकर के बोले, पिताजी हरि का भजन करो। पिताजी अगर तुम्हें भी अपना कल्याण करना है तो भजन तुम्हें भी करना होगा। हरि का भजन करो और नैया सहज पार लग जाएगी। हरि का भजन करो, नैया सहज पार लग जाएगी। हरि का भजन करो, नैया सहज पार लग जाएगी। हरि का भजन करो, नैया सहज पार लग जाएगी। हरि का नैया सहज पार लग जाएगी। अरे सहज पार लग जाएगी, नैया सहज पार लग जाएगी। तेरे पार लग जाएगी, नैया सहज पार लग जाएगी। भजन करो, हरि का भजन करो, हरि का भजन करो, नैया सहज पार लग जाएगी। अब जैसे ही देखा प्रहलाद जी को तो और ज्यादा आग बबूला हो गया, लेकिन प्रहलाद जी ने हरि का नाम नहीं छोड़ा, ध्यान सुमिरन हर समय करते ही रहे, सुमिरन करते ही रहे। जैसे ही देखा हाथी ने भी कुछ नहीं कहा। आज क्या हो गया हमारे हाथी को? वो तो किसी को छोड़ता ही नहीं था, लेकिन आज क्या बात हो गई? फिर आदेश दिया, एक काम करो, मैं देखता हूं इसका भगवान इसे कैसे बचाएगा। अरे तुझे मैंने बताया है कि सारी दुनिया का भगवान मैं हूं, तो मुझसे बड़ा कोई भगवान है? अभी देखता हूं। आदेश दिया, एक काम करो, एक कढ़ाई में तेल गरम करवाओ। अब बड़ी कढ़ाई में तेल गरम करवाना ताकि उसमें ये प्रहलाद आ जाए। ठीक, तेल गरम होने लगा। जब तेल गरम होने लगा तो सैन्यकाय का महाराज तेल गरम हो चुका है, उबाल ले रहा है, तेल बड़ा उबाल ले रहा है। ठीक है, प्रहलाद को बुलाया, अपनी गोद में लिया और लेकर के
और कहा आज देखूंगा कि मेरा भगवान तुझे कैसे बचाएगा। उधर में प्रहलाद जी ने मन में सोचा प्रभु आज नहीं बच पाऊंगा। उस दिन तो ऐसा लगा था कि मान लो मैं झूठ के ऊपर गिर गया था, इसलिए मैं नहीं बन पाया। और दूसरे दिन शायद हाथी बीमार हो गया होगा, कोई परेशानी होगी उसे, इसलिए नहीं आया वो। लेकिन आज तो हमारा पिता अपने हाथों से कढ़ाई में डालेगा, तेल तो बड़ा गर्म है। देखो भक्त डगमगाता भी है, भक्त डगमगाता भी है, और ये लगता है कि अब हमारी हर तरफ से बेइज्जती होने वाली है, अब तो किरकिरी हो जाएगी, अब तो बात खराब होगी, अब लोग जीने भी नहीं देंगे। प्रहलाद जी भी डर रहे हैं कि आज हम बच नहीं पाएंगे। कल तो हाथी आ गया था तो उसे बीमार थी, होगी कोई परेशानी, तब नहीं आ पाया, उस दिन झूठ पर गिर पड़े, लेकिन आज कैसे बचेंगे। भगवान कह रहे हैं, मन ही मन सोच रहे हैं, भगवान देखो मेरा भक्त होने के बाद भी डर रहा है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ जो मेरा भक्त की कभी हार होती होगी। अब जैसे ही ले जा करके और कढ़ाई में डाला, कढ़ाई में डालते हैं, प्रहलाद जी को इतनी जोर से ठंड लगने लगी, इतनी जोर से ठंड लगने लगी, ये तो डाल करके चले गए, अब तो नहीं बच पाएगा, चलो ये तो मर जाएगा। डाल करके चले गए। अब प्रहलाद जी को इतनी जोर से ठंड लग रही है, इतनी जोर से ठंड लग रही है। प्रहलाद जी कह रहे हैं, वाह पिताजी वाह, आपने कितनी सुंदर व्यवस्था कर दी हमारी, आपने मेरे लिए कितनी सुंदर व्यवस्था कर दी। क्या आपको मालूम थी कि मुझे ठंड लगने वाली है? आपने पहले मेरे लिए तेल गर्म करवा दिया। इसमें तो बड़ा आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। और वहां हरि का भजन बरकरार चल रहा है। प्रहलाद जी का तेल ठंडा होता गया, उधर में ठंड भी दूर होती गई। वहां से निकल करके फिर आए और जैसे ही पिताजी के सामने पहुंचे और जाकर के कहने लगे, पिताजी अगर तुम्हें भी अपना कल्याण करना है तो मेरे हरि का सहारा लेना पड़ेगा। और जब आप हरि का सहारा ले लेंगे ना, तो देखो जैसे मैं चिंता मुक्त हूँ, मैं खुश रह रहा हूँ, बिल्कुल मैं मगन रहता हूँ, ऐसे आप भी रहेंगे। लेकिन आप तो हर समय चिंताग्रस्त रहते हो। आपने मुझे मारने के लिए मन लगा रखा है, लेकिन मुझे आप नहीं मार पाओगे, मुझे बचाने वाला तो मेरा विष्णु है। और जैसे पहुंचे और जाकर के कहने लगे, पिताजी और बच्चों लेना ले देना, हर बच्चों लेना ले देना, और मगन रहना, बच्चों लेना ले देना, 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 मगन रहना, बच्चों लेना। सभी गाइए और ताली सेवा करते हुए।
संजता कथा बना पीजरा, संजता कथा बना पीजरा, संजता कथा बना पीजरा, संजता कथा बना पीजरा, बना पीजरा, बना पीजरा, बना पीजरा, बना पीजरा, संजता कथा बना पीजरा, संजता कथा बना पीजरा। यहाँ भी बोले, यहाँ भी बोले, यहाँ भी बोले मेरी प्यारी बेटा, कचौले नाम देना, बोल गोविंद भगवान की। अब जैसे देखा ही तो तेल की कढ़ाई में से भी आ गया, बड़े चिंता में बैठे, क्या किया जाए। कई सारे जो भयानक भयानक उपाय थे मैंने सब कर लिए, क्या किया जाए। मन में सोच रहे बैठे बैठे, उसी समय उनकी बहन आ गई, उसी समय उनकी बहन आई। अब जैसे बहन आई तो बहन ने कहा भैया मैं तो जब कभी भी आपके यहाँ आती थी एकदम आप मुझे देख करके खुश हो जाते थे, लेकिन आज तो आप बड़े उदास हैं, क्या बात है, क्यों है इतने उदास। अरे कहा बहन इस प्रकार की बात है। सारी बात बताई तो बहन ने कहा क्यों चिंता करते हो, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, मुझे आपने क्यों नहीं बताया। तो फिर तुम्हारे पास कोई उपाय था। हाँ भैया क्या। बोले भैया मेरे पास में एक ऐसा चीर है, मेरे पास में एक ऐसा चीर है कि यदि मैं उसे ओढ़ करके बैठ जाऊं और आग लग जाए तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं बच जाऊंगा। अच्छा तो मंगाओ ना उसे। अब मंगाया गया और एक बहुत बड़ा अवा लगवाया, अवा लगवाया। सारी जो बात थी कहानी थी वो बहन ने बताई थी, ऐसे ऐसे करना है। अवा लगवाया और स्वयं बैठ गई उसमें, उस शीतल चीर को ओढ़ करके, और फिर कहा भैया अब इसे मेरी गोद में बैठा दो, आग लगा दो, तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा और ये बच जाएगा। प्रहलाद जी ने देखा बताओ आज तो हमारी बुआ भी पिता की तरफ है, ये बुआ भी मेरी तरफ नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन माँ क्या कह रही है, देखो माँ ने कितना सुंदर कहा। और फिर उससे ज्यादा सुंदर उत्तर प्रहलाद जी ने दिया। माँ ने कहा बेटा तुझे उस नाम के पीछे, भगवान के पीछे तुझे कितने कष्ट दिए तेरे पिता ने, तो तू उस नाम को छोड़ क्यों नहीं देता है। छोड़ देना, तू उस नाम को छोड़ दे। तो प्रहलाद जी का कितना सुंदर जवाब। मां मैं उस नाम को छोड़ने को तो तैयार हूं, मैं उस नाम को छोड़ने को तो तैयार हूं, लेकिन वो नाम ही ऐसा है जो मुझे नहीं छोड़ रहा है। वास्तव में वो नाम ऐसा है अगर तुमने एक बार उसे जान लिया तो जीवन में भूलने वाले नहीं। वो नाम फिर तो स्वयं पकड़ लेता है और अपने आप समय स्वतः ही चलता रहता है और तुम्हारा कल्याण कर देता है। मैं तो छोड़ने को तैयार हूं, लेकिन आज जब बुआ की गोद में बिठाया, कल लगा दो भैया, जैसे ही आग लगाई प्रहलाद जी ने सोचा आज नहीं बच पाएंगे, आज तो मृत्यु हो जाएगी। जैसे प्रहलाद जी के पास आग पहुंचती है, भगवान ने इतनी जोर से हवा चलाई, इतनी जोर से हवा चलाई कि जो चीर बुआ ने ओढ़ रखा था वो ओढ़ करके प्रहलाद जी को उड़ा गया।
और जैसे ही प्रहलाद जी के ऊपर आकर के वो चीर गिरा, एकदम से हवा बंद हो गई। अब आप ही लगाओ कौन जल गई या कौन जला? प्रहलाद जी बच गए और बुआ जल गई, क्योंकि उसका नाम है शीतल चीज। प्रहलाद जी के ऊपर आ गया, प्रहलाद जी बच गए और बुआ जल गई। लेकिन प्रहलाद जी के कोई मतलब का नहीं वो चीज, उसे वही फेंक करके आइए हमारे किस काम का। ये चील हमारे किस काम का? प्रहलाद जी उस चील को वहीं फेंक करके और अपने पिता के पास पहुंचे। जैसे पिता ने देखा तो और ज्यादा आग बबूला हो गया। वो वहां से उठ करके पहले तो वहां कैसा हवा लगाया था, वहां जाकर के देखा तो बुआ की राख हो गई। और ज्यादा क्रोध आया, बता तेरा भगवान कहाँ है? गदा हाथ में उठाई, अब बोल तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद जी ने कहा मेरा भगवान? पिताजी हर जगह मौजूद है, हर जगह मौजूद है, लेकिन नजर आता नहीं। योग साधन के बिना उसे कोई पाता नहीं। मेरा परमात्मा तो हर जगह है, लेकिन जब तक तुम्हारे पास कोई योग साधना नहीं होगी तब तक तुम उसे प्राप्त नहीं कर पाओगे। और तुलसीदास जी ने भी कहा है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हमारा प्रभु हर जगह है। ऐसी कोई जगह बाकी नहीं जहां पर परमात्मा। प्रभु ऐसी तो कोई जगह नहीं है पिताजी जहां पर मेरा परमात्मा ना हो। अब जैसे कहा कि ऐसी कोई जगह नहीं है, हिरण्याकश्यप ने कहा तेरा भगवान इस खंबे के अंदर भी है क्या? हाँ पिताजी, मेरा भगवान इस खंबे के अंदर भी है। अच्छा, अभी देखता हूं कि तेरा भगवान इस खंबे के अंदर कैसे है। सैनिकों को बुलाया, आदेश दिया इस खंबे को गर्म करवाओ, इसके अंदर होगा तो मर जाएगा जल करके, इसको गर्म करवाओ। उधर में जैसे ही प्रहलाद जी ने कहा कि मेरा परमात्मा इसके भी अंदर है, तो भगवान के सीधे भगवान के कानों में आवाज गई कि मेरे भक्त ने क्या कह दिया, और जो मेरे भक्त ने कहा है वही बात सत्य होगी। हिरण्याकश्यप तू चाहे कुछ भी कर ले। प्रबल प्रेम के पानी पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। मेरा मान भले ही टल जाए लेकिन भक्त का मान न टलते देखा। भगवान कहते हैं चाहे मेरा भले ही अपमान हो जाए, मेरा मान हो, सम्मान हो या ना हो, लेकिन मैं अपने भक्त का अपमान कभी सहन नहीं कर सकता। मेरे भक्त ने कह दिया इस खंबे के अंदर है मेरा भगवान, तो मैं इसी के अंदर से प्रकट होकर के दिखाऊंगा। लेकिन का सब जो तुझे करना है तू कर।
कहा इसको गर्म करवाओ। अब जैसे खंबा गर्म हो रहा है, अभी देखूंगा कि तेरा भगवान तुझे कैसे बचाने आएगा। जब मैं इस खंबे से तुझे चिपकाऊंगा तब देखता हूं तुझे कैसे रक्षा करने आएगा। भगवान जो प्रहलाद जी ने मन में सोचा, खंबा तो बहुत गर्म हो गया है, लाल हो रहा है, इससे जब ये मुझे चिपकाएगा तो आज लग रहा है हो जाएगा, आज प्राण निकल जाएंगे, आज नहीं बच पाऊंगा। अरे कल तो ऐसा हो गया था, हवा चल गई थी, हवा चल गई थी इसलिए चीर उड़ करके मेरे ऊपर गिर गया। अगर हवा न चलती तो कल ही मर जाते। उस दिन ठंड लगाई तो इसलिए तिल में से बच गई। हाथी को कोई खराबी होगी, बीमारी होगी, इसलिए नहीं खड़ा हुआ। पहाड़ से फेंका था तो झूड़ के ऊपर गिर गई। लेकिन आज क्या होगा, आज नहीं बच पाएंगे। उधर में प्रहलाद जी ने क्या देखा, भगवान ने लीला दिखाई अपनी। और क्या लीला दिखाई, भगवान ने देखा कि मेरा भक्त तो डर रहा है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ है। बिल्कुल डरने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान ने अपना बहुत छोटा सा रूप बनाया, बहुत छोटा, किसका, चींटी का, चींटी का रूप बनाया और नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे घूम रहे उस पर। अब जैसे प्रहलाद ने देखा चींटी, खंबा लाल हो रहा है, गर्म हो रहा है और चींटी चल रही है। और जब चींटी का छोटे से रूप का कुछ भी नहीं बिगड़ रहा है तो मैं तो इससे बहुत बड़ा हूं, मेरा ही क्या बिगड़ जाएगा। बोले गोविंद भगवान की। अब तो जैसे देखा उत्साह, एकदम ताकत आ गई और भगवान का स्मरण करने के लिए बैठ गया। पिताजी अब मेरा तुम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। क्यों? क्योंकि अब चींटी का ही कुछ नहीं बिगड़ रहा है। अब वो चींटी केवल प्रहलाद जी को ही चमक रही है और किसी को नहीं। बैठ के भजन करने के लिए सैनिकों के काम, महाराज पूरी तरह से गर्म हो गया, खूब लाल हो रहा है। अच्छा चल प्रहलाद, पकड़ा प्रहलाद का हाथ, छोटी सी उम्र 5 वर्ष की है, पकड़ा। और जब जा रहे हैं प्रहलाद जी तो सुमिरन करते हुए जा रहे हैं। खेचरी मुद्रा लगा रखी है जो हनुमान जी ने लगाई थी। प्रभु मुद्र का मेल मुख माही, चलन लाग गए अचरज। आप विचार कर माता बहनों, भाई भाई, हनुमान जी को अपनी पढ़ाई पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है। और अगर हनुमान जी की तुम पढ़ाई करोगे, हनुमान जी के नाम का गुणगान करोगे तो समझ लो आपसे खुश नहीं होंगे, आपसे खुश नहीं होंगे। और जैसे ही तुम राम जी का नाम लोगे, एकदम से जो चाहो करा लो बिल्कुल। और ऐसा हुआ भी। देखो रामायण में बहुत सारे कांड हैं, लेकिन उसमें एक कांड आता है सुंदर कांड। सुंदर कांड, अब नाम तो उसका सुंदर कांड है। अब बताओ उसमें कौन से काम सुंदर हुए? लंका उसमें जलाई गई। क्यों जी, जलाई कि नहीं? कितने लोग उसमें मारे गए और उसका नाम रखा सुंदर कांड। क्यों? कितनी हत्या हुई, कितने लोग मारे गए, लंका जला दी गई, तो उसका नाम रखना चाहिए था क्या? भीषण कांड, भीषण संग्राम हुआ। सबसे पहली चौपाई, क्योंकि उसमें सुंदर ही काम हुए हैं सब। सबसे पहली चौपाई सुंदर कांड की। वो हनुमान जी को ठीक तो लग रही है लेकिन भा नहीं रही है। तो क्या कहा पहली चौपाई में और कौन कह रहे हैं? देखो पहली चौपाई, जामवंत के बचन सुहाए, जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। सुहाए और भाई, सुहाए में और भाई में बहुत अंतर है भैया। जामवंत के बचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए। अब जामवंत जी बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, और हनुमान जी नौजवान हैं। तो हनुमान जी से जामवंत जी कह रहे हैं, जामवंत के बचन सुहाए। जो कह रहे हैं जामवंत जी,
और वो नवयौवन रूप में हनुमान जी सुन रहे हैं, यानी कि युवा अवस्था में हनुमान जी बुजुर्गों की सुन रहे हैं और सुन करके उनका खूब आदर सम्मान कर रहे हैं, उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। और जो बुजुर्गों की आज्ञा का पालन करता है वो कभी हार सकता है? अरे हनुमान जी नहीं हारे, जामवंत जी ने जब कहा, सारे सुंदरकांड के बारे में बताया और वो प्रत्येक बात हनुमान जी ने मानी। जो बुजुर्गों की बात को आज भी मानता है उसकी कभी हार नहीं होती। लेकिन जो कह रहे हैं जामवंत जी, वो बात तो सब सुहा रही है, अच्छी लग रही है, लेकिन भा नहीं रही है। कैसे? परीक्षित महाराज ऐसे समझ में आएगी, थोड़ा सा प्रारूप बदलते हैं। कैसे? ऐसे मानो आपके घर में शादी है किसी, और शादी में बड़े बड़े सुंदर मिष्ठान बनाए गए हैं, कलाकंद बनाया है, गुलाब जामुन बनाया है, सुंदर मिठाइयां बनाई है, बालूशाही बनाई है, सब सुहारेंगे, यानी कि अच्छी लग रही है, सुहायमान अच्छा लग रहा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन भाग्य नहीं रही है। मिठाई तो बड़ी अच्छी है, गुलाब जामुन बड़े अच्छे बनाए, छेना बड़ा अच्छा बनाया है, रसमलाई बड़ी अच्छी बनाई है, लेकिन डायबिटीज है, शुगर है। अच्छा तो सब कुछ है, लेकिन शुगर है भैया, हमारे मतलब की हमें नहीं भा रही है। वैसे अच्छी है, लेकिन क्या करें, शुगर है तो खाएंगे क्या मीठा? शुगर तो मीठा के लिए मना कर देता है, लेकिन मन तो करेगा, पर भरेगी नहीं, क्या खा लिया फिर शुगर बढ़ जाएगा, ज्यादा तबीयत खराब हो जाएगी। तो जामवंत जी हनुमान जी की पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन हनुमान जी को अपनी पढ़ाई बिल्कुल पसंद नहीं है। हनुमान जी कहते हैं, कहा आप तो बात तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन जो तुम हमारी पढ़ाई कर रहे हो ना, ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। फिर पहली चौपाई में फिर कहते हैं, दूसरी चौपाई में, पवन तनय बल पवन समाना, आपके अंदर इतना बल है तो बस पूछो मत, और आप बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, आप इतने विवेकशील भी हैं और बड़े बुद्धिमान हैं, अतुलित बल है तुम्हारे अंदर। बात तो सारी अच्छी लग रही है, लेकिन भा नहीं रही है। हनुमान जी कहते हैं, ये सब मेरे सामने मेरी बढ़ाई मत करिए। लेकिन जामवंती सुनाते ही जा रहे हैं। फिर कहते हैं दूसरी चौपाई में, कवन जो काज कठिन जग माही, कवन सो काज कठिन जग माही, सो नहीं होय पात तुम। ऐसा कौन सा काम है जिसे तुम नहीं कर सकते हनुमान? बात तो ठीक लग रही है, सुहा रही है, लेकिन फिर कहते हैं हमें तुम्हारी बात बिल्कुल भा नहीं रही है, क्योंकि तुम हमारा नाम ले रहे हो हर जगह, इसलिए नहीं भा रही है। राम, जैसे ही कहा राम, अब तो जैसे हनुमान जी ने सुना राम, एकदम से ताकत आ गई। राम जी का जैसे नाम लिया, राम काज लगी, राम काज लगी, तुझे अवतारा, सुनते हो भयं पर्वता। जैसे ही जामवंत जी ने राम जी का नाम लिया, हनुमान जी एकदम गदगद हो गए और इतने प्रसन्न हुए कि उनका शरीर क्या करने लगा, पर्वताकार। ऐसा नहीं कि पर्वत के समान हो गया बड़ा,
एक उनके अंदर ताकत आई, उनके अंदर उत्साह पैदा हो गया। और जब उत्साह पैदा हुआ एकदम से अब आया ना आनंद, अब आपकी जो बात है ये मुझे भा रही है। पहले जो कह रही तू नहीं भा रही थी, इसलिए हनुमान जी को अपना नाम पसंद नहीं। वो किसका पसंद करते हैं? हनुमान जी कह रहे हैं मैं उससे जल्दी प्रसन्न होता हूँ जो मेरे राम जी का नाम लेता है, जो मेरे रघुवर का नाम लेता है। पीछे से फिर कह दिया जामवंत जी ने, इतना करहु तात तुम इतना करहु तात तुम सीतम की आप बड़े बलशाली हैं, आपका ठिकाना नहीं है। इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि आप इतना सा काम करिए कि तुम जाओ और जा करके वहां सीता मैया की खोज करके राम जी को बताओ। भगवत प्रेमी सज्जनों, प्रभु के नाम की बहुत बड़ी ताकत होती है। आज जैसे ही चींटी को देखा प्रहलाद जी ने, तो नाम का स्मरण करते तो ही, लेकिन नाम का स्मरण करते जा रहे, क्या देख रहे कि चींटी चल रही है। और जैसे ही प्रहलाद जी को पकड़ करके ले जा रहे हैं, हिरण्यकश्यप बोल तेरा भगवान इसके अंदर है, इसी के अंदर बता रहा था। हाँ पिताजी मेरा भगवान इसी के अंदर है, अभी देखता हूं, अभी देखता हूं। अब जैसे ही अपने उस गधा को हाथ में लिया और गधा को हाथ में लेकर और उस खंभे में प्रहार करने के लिए गधा को ऊपर उठाया, गधा को मार नहीं पाया, उससे पहले ही भगवान उस खंभे को फाड़ करके प्रकट हो गए। जैसे उस खंभे को फाड़ करके प्रकट हुए, वहां क्या रूप है? नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार। जैसे ही भगवान खंभे को फाड़ करके प्रकट हुए हैं, तो भगवान का जो रूप है वो सिर जैसा उनका मुंह है, बड़े बड़े नाखून हैं और सारा शरीर मनुष्य के जैसा है। और जैसे खंभे को फाड़ कर प्रकट हुए, आज उनकी स्वयं अर्धांगिनी माता लक्ष्मी भी आई हुई है, लेकिन आज उन्होंने अपने स्वामी का भी पहली बार वो रूप देखा है। और जैसे ही भगवान ने उस रूप को देखा तो डर के मारे काफी दूर खड़ी है, बहुत दूर खड़ी है। अब तो हिरण्यकश्यप को पकड़ करके अपने जंघाओं पर रख लिया, जंघाओं पर रख लिया और कहा, हिरण्यकश्यप तूने मेरे भक्त को कितना कष्ट दिया है। देख तूने पहाड़ी से फेंकवाया तो मैंने गोद में ले लिया, और तूने कढ़ाई में डलवाया तो देख मैंने ठंड लगाई, हाथी के सामने डलवाया तो मैं हाथी के सामने खड़ा हो गया आकर, आग में बिठाया तो मैंने हवा चलाई। जितने भी तूने कार्य किए थे मैंने अपने भक्त को बार बार बचाया, लेकिन आज जब तूने पूछा कि बता तेरा भगवान कहाँ है, तो मेरे भक्त के अंदर से बात आई कि मेरा भगवान हर जगह है। तो मैं खंबे के अंदर मेरे भक्त ने मुझे बताया तो मुझे खंबे के अंदर से प्रकट होना पड़ा। तुझे पता है कि मैं अपने भक्त की बात को कभी टाल नहीं सकता, मैं अपने भक्त की बात को कभी टाल नहीं सकता हूं, लेकिन तूने अपने करनी में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। प्रहलाद पास में खड़े हैं, प्रहलाद नहीं डर रहे, वो पास में खड़े हैं और उधर में आज तू वध करने के हो गए और आज तेरा वध होगा। सारे देवता अपने हाथ में पुष्प लेकर के तैयार खड़े हैं
कि आज हमारे प्रभु इसका नाश कर देंगे, इसका कल्याण कर देंगे। माता बहनों भाइयों बंधुओं, उधर में कयाधु लक्ष्मी जी के पास जाती हैं। कहा देवी ये आपके पति हैं, आज हमारे पति देव को कैसे भी बचा दीजिए। आज अगर आप हमारे पति देव को बचा देंगी तो आज के बाद ये दोबारा से गलती नहीं करेंगे। आज बता दो कैसे दोबारा ये गलती नहीं करेंगे। लक्ष्मी जी ने कहा कयाधु ये मेरे पति हैं, मैं इनकी अर्धांगिनी हूं, लेकिन आज मेरी हिम्मत नहीं बन रही है कि मैं एक पग आगे रख लूं। मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही। अगर तेरे पति को कोई दुनिया में बचा सकता है तो केवल एक ही व्यक्ति है, और उसके अलावा दुनिया में तेरे पति को कोई नहीं बचा सकता। इसलिए तू उसके पास जा और भगवान से जैसे वो कहेगा भगवान को वैसे करना पड़ेगा। संसार में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जो भगवान उसकी बात मान जाए। आज तो मेरी भी बात नहीं मानेंगे, केवल एक ही वो प्राणी है और उसका नाम है प्रहलाद। तू प्रहलाद के पास पहुंच जा, और प्रहलाद के बस में है आज भगवान। प्रहलाद जैसे ही भगवान से कहेंगे भगवान वैसे ही करेंगे। तू अपने बेटे प्रहलाद से जाकर के मिल ले, और वही बचा सकता है और दुनिया में कोई भी नहीं बचा सकता। तो कयाधु ने मन में सोचा जिनकी वो अर्धांगिनी है, जब उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है आगे बढ़ने की, तो मेरी क्या ताकत है। उधर में प्रहलाद के सर पे हाथ फिरा रहे भगवान। का बेटे प्रहलाद तूने मेरे पीछे कितना कष्ट सहन किया है, तुझे कितने बार मारने के इसने उतने उपाय किए हैं, लेकिन तूने कभी मेरे नाम को नहीं छोड़ा। तू मेरे नाम से लगा रहा, मेरी भक्ति में लगा रहा, तो तेरा कुछ भी नहीं बिगड़ पाया। और उधर में हिरण्यकश्यप से कहा कि जो तूने वरदान मांगे थे उनमें से भी याद कर ले, कोई है तो नहीं। देख तूने कहा था न नीचे मरूं न ऊपर मरूं, न भीतर मरूं न बाहर मरूं, तो कहां रख दिया है? दरवाजा जो होता है उसकी देहरी पे, न भीतर न बाहर, बीच में, बीच का हिस्सा नहीं मांगा। और देहरी धरती से ऊपर भी होती थी। देख न नीचे है न ऊपर है, न नर है न पशु है, न कोई अस्त्र शस्त्र है। जो तूने मांगे थे सब याद कर ली, सब याद कर लिए, उनमें से कोई भी नहीं है प्रभु। और भगवान ने अपने नाखूनों से ही उसको चीर दिया, और जैसे नाखूनों से चीरा है उसकी मृत्यु हो गई। भगवान ने उसका कल्याण कर दिया। भगवत प्रेमी सज्जनों, आज जैसे उसकी मृत्यु हुई है, देवता लोग पुष्पों की बरसात करने लगे। जब देवताओं ने पुष्पों की बरसात की, उधर में दानवों ने देखा कि हमारे राजा को ही मार दिया, तो भगवान तो वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। और उधर में सारे के सारे दानव और देवताओं के ऊपर टूट पड़े। देवता और दानवों में काफी समय तक झगड़ा चलता रहा। उधर में प्रहलाद जी भी बड़े होते जा रहे हैं, प्रहलाद बड़े होते जा रहे हैं। प्रहलाद के जो पुत्र हैं वो हैं विरोचन, और विरोचन के पुत्र हैं राजा बलि। तो इतने समय तक इनों में झगड़ा चलता ही रहा। तो देवताओं को पराजित कर दिया। देवता अपनी अपनी जान छिपाने के लिए, और कोई कहीं जाकर के छिप रहा है, कोई कहीं जाकर के छिप रहा है, कोई कहीं जाकर के छिप रहा है। तो सब अपना अपना स्थान छोड़कर के भागे हैं। उधर में देवताओं ने इकट्ठे होकर के भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु इन असुरों से कैसे जीता जाएगा। हेलो हेलो बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे जय हो। भगवत प्रेमी सज्जनों, भगवान से प्रार्थना कर लेंगे तो भगवान ने कहा एक काम करो, एक बहुत अच्छा उपाय है।
बोले क्या उपाय है कि आप समुद्र का मंथन करो, समुद्र का मंथन करो। और इस समय असुरों के ऊपर काल की बहुत बड़ी कृपा है, इसलिए वो जीते नहीं जाएंगे। तो आप उनसे जाकर के संधि कर लो, उनसे मित्रता कर लो। तो इस समय जो दानवों के जो राजा हैं वो है राजा बलि, और राजा बलि से जाकर के मित्रता कर लो और उनसे ये कहना कि हम और आप दोनों मिलकर के समुद्र का मंथन करेंगे। तो समुद्र का जब मंथन होगा तो उसमें से बहुत सारी वस्तुएं निकलेंगी, लेकिन उनसे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले प्रश्न निकलेगा, आप घबराना मत, वो भी समस्या दूर हो जाएगी, लेकिन आपको अमृत की तलाश करनी है। और जब अमृत निकल आए उसको आप मिल करके बांट करके आपस में देवता लोग पीते। इसलिए आप विंध्याचल पर्वत को उखाड़ के लाओ और उस समुद्र के अंदर जो नागराज रहता है मैं उसके अंदर निद्रा का संचित कर दूंगा। तो उसको आप नीति के रूप में बना लेना, रस्सी का रूप बना लेना, और जो विंध्याचल पर्वत है उसको मथनी बना देना। और यदि कोई बड़ा काम करना हो तो बड़े काम को करने के लिए ऐसे लोगों से मित्रता करना भी अच्छा होता है, ऐसे लोगों का सहारा ले लेना चाहिए। और ठीक है, आज सारे देवता लोग मिल करके राजा बलि के पास गए और राजा बलि के पास जाकर के उनसे मित्रता की, उनसे कहा जाकर के कि इस प्रकार की बात है और हम ये करेंगे। राजा बलि तैयार हो गए समुद्र का मंथन करने के लिए। तो दोनों दानव और देवता दोनों के दोनों गए और जाकर के विंध्याचल पर्वत को उखाड़ के लाए और ला करके समुद्र में और मंथन की तैयारी करते हैं। और जो नागराज था उसके अंदर, उस नाग के अंदर भगवान ने निद्रा का संचित कर दिया और चारों तरफ से उसको लपेट लिया। लेकिन उस समय भगवान ने भी अपना एक अवतार धारण किया है और उस समय जो नाम पड़ा उनका, वो नाम पड़ा अजित। अजित नाम से भगवान देवताओं के साथ में आकर के लगे हैं। तो भगवान ने सबसे पहले जाकर के उस नाग का मुंह पकड़ लिया, और जैसे मुंह पकड़ा है तो दानवों ने सोचा कि देवता बहुत कुछ जानते हैं, तो इसलिए इन्होंने ये अमंगल रूपी पूंछ को इन्होंने हमारे लिए छोड़ दी और मंगल रूपी मुंह इन्होंने पकड़ लिया। तो कहा मुंह को हम पकड़ेंगे देवताओं, तुम बहुत होशियार हो, तुमने जाकर के तो मुंह पकड़ लिया और ये अमंगल रूपी पूंछ हमारे लिए छोड़ दी, आप यहाँ लगो। भगवान ने सबसे पहले मुंह छोड़ा और कहा देवताओं से चल दियो फटाफट। इसलिए तो हमने मुंह पकड़ा था कि दानव हमेशा उल्टा चलते हैं, इसलिए हमने मुंह पकड़ा था, फटाफट मुंह को छोड़ो और पूंछ को पकड़ते हैं। पूंछ को पकड़ लिया देवताओं ने, दानवों ने पकड़ लिया मुंह को, और दोनों तरफ से मंथन शुरू हुआ। जब मंथन शुरू होता है तो पर्वत अब जल की तरफ, नीचे की तरफ जाने लगा। जब जल में पर्वत नीचे जाने लगा, भगवान ने देखा कि अब देवताओं के बस की नहीं है, ताकि ये पर्वत को रोक ले। तो भगवान ने वहां से गायब होकर के और एक कच्छप रूप धारण किया और कच्छप रूप बना करके और उस पर्वत के नीचे जाकर के लग गए। तब से कछुआ का जो ऊपर का जो हिस्सा होता है, जो उसकी कमर होती है, बड़ी पुख्ता होती है। इसी के ऊपर मंथन हुआ, और जब मंथन हुआ तो सबसे पहले विष निकला। उस विष की ज्वाला से देवता दानव दुखी होकर के वहां से उसे छोड़कर निकाले। देवता लोग ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा ये हमारे बस की बात नहीं है, आप शंकर जी के पास जाओ। शंकर जी के पास आए। शंकर जी ने कहा चिंता मत करो, ये समस्या हम दूर कर देंगे तुम्हारी। शंकर जी ने अपने हाथ में विष लिया और विष लेकर के अपनी हथेली पर रख करके और उसका पान कर लिया, उसको पी लिया। लेकिन जैसे पिया है तो उस विष को शंकर जी ने अपने कंठ से नीचे नहीं जाने दिया, कंठ तक ही रखा। तो उस विष के प्रभाव ने शंकर जी के कंठ पर भी अपना प्रभाव डाल दिया और विष के प्रताप से उनका कंठ नीला पड़ गया। उसी दिन से लोगों ने नाम रख लिया नीलकंठ भगवान। बोले नीलकंठ भगवान की जय। और पीते समय जो विष नीचे गिर गया है उसको जहरीले जीव जंतुओं ने पी लिया और जहरीली जड़ी बूटियां उत्पन्न हो गई, जैसे सर्पों ने, बिच्छुओं ने आदि जहरीले जीव जंतुओं ने उसको ग्रहण किया। लेकिन भगवत प्रेमी सज्जनों, जैसे उन्होंने पिया है तो वो विष क्या है? ये विष ही विष है।
जितने हमारे पास विषय हैं ये विष का काम करते हैं, जहर का काम करते हैं। तो इसलिए इनको बातों तक सीमित रखो। जितने भी विषय हैं इन विषयों को केवल बातों तक सीमित रखो। और यदि बातों से हट करके यदि हम इनको पेट में ले जाएंगे तो फिर ये खतरनाक है, फिर तो हमारा नाश कर देंगे जितने भी विषय है। इसलिए शंकर भगवान ने कंठ तक ही रखा और कंठ से नीचे नहीं जाने दिया और उनका नाम रख दिया गया नीलकंठ भगवान। क्या आप बताइए, क्या उससे पहले नीलकंठ नाम था? नहीं। भगवान ने जैसी जैसी लीलाएं की है उसी के अनुसार भक्तों ने उनके नाम रख दिए थे, लेकिन ये नाम थे नहीं और जो था उसके बारे में हमें ज्ञान नहीं है, उसका हमें बोध नहीं है। जो था नाम भगवान का पहले से आदि में था, आज भी है और रहेगा, उसका हमें ज्ञान नहीं है। और जो रखे हुए नाम है उसका हमको सबको पता है, लेकिन कल्याण उसी से होगा जो था, आज भी है और रहेगा। भगवत प्रेमी सज्जनों, अब तो फिर जाकर के देवता दानव दोनों मंथन करने लगे तो कामधेनु गाय निकली। उसके बाद में उच्चश्रवा नाम का घोड़ा निकला, ऐरावत हाथी निकला, कौस्तुभ पद्म पराग मणि निकली, कल्प वृक्ष निकला, अप्सराएं निकली, लक्ष्मी जी प्रकट हुई, मदिरा प्रकट हुई और सब के बाद में जाकर के धन्वंतरी अपने हाथ में अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए। और जैसे ही अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए हैं एकदम से दानवों ने छीन लिया। दानवों ने जैसे हाथ में से छीना है, अब देवता देखते रहे। देवताओं ने सोचा कि अब हमारे बस की नहीं अमृत लेना। उधर में भगवान ने भी देखा कि अब देवताओं के बस की नहीं है ताकि दानवों से अमृत लेकर के पी ले, अब हमें चलना पड़ेगा। तो भगवान ने एक स्त्री का रूप बनाया जिसको कहते हैं मोहिनी अवतार। मोहिनी अवतार रूप धारण किया और सामने से भगवान चले आ रहे हैं और जैसे दानवों की दृष्टि पड़ी देखते ही एकदम से आकर्षित हो गए। दानव तो दानव ही है, जैसे देखा देखते ही आकर्षित हो गए और जैसे ही भगवान नजदीक आते चले जा रहे हैं दानवों ने अपने मन में भी यही प्रस्ताव सोच लिया कि जी हमारी तरफ आ रही है और जैसे हमारे पास आएंगी तो हम दोनों में आपस में जो झगड़ा हो रहा है हम ये प्रस्ताव इन्हीं के ऊपर डाल देंगे, अपना फैसला इन्हीं के ऊपर डाल देंगे कि जैसा भी तुम कर दोगी वैसा हमको मंजूर है। भगवान बड़ी मीठी मीठी मधुर मधुर चाल में चले आ रहे हैं। उनकी चाल को देख करके सारे देवता आकर्षित हो गए और जैसे भगवान नजदीक आए भगवान ने कहा भैया आप आपस में क्यों लड़ रहे हो? आप तो महर्षि कश्यप के पुत्र हैं और आप इतनी जोर जोर से लड़ रहे हो, क्या बात है भैया? इतनी घमासान लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं आप? अब परिहास वाणी को जब सुना तो और ज्यादा आकर्षित हो गए और जैसे ही आकर्षित हुए हैं तो दानवों ने कहा देवी आप ही बताओ, ये अमृत का कलश है, इसके बीच झगड़ा हो रहा है, लेकिन ये हम तुम्हारे ऊपर छोड़ रहे हैं और आप जैसा भी हमारे साथ कर दोगी वैसा हमें मंजूर है, जैसा तुम बांट दोगे हमको वैसे ही मंजूर है। तो भगवान ने कहा देख लो मैं तो एक उल्टा जाति की स्त्री हूं, क्या तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास है? भगवान ने अपने आप को बहुत ज्यादा छोटा बना दिया और दानवों को बहुत बड़ा महान बता दिया। और तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास है तो जितने भी तुम दानव हैं सब एक ही स्वर में कहो कि देवी तुम जैसा कर दोगी वैसा ही हमको मंजूर है। सारे के सारे लोगों ने कह दिया जितने भी दानव थे वहां कि देवी तुम जैसा भी कर दोगे वैसा ही हमें मंजूर है। तो कल लाओ कलश हमारे हाथ में। अब कलश ले लिया, भगवान ने कहा अपनी अपनी एक एक लाइन बना लो। तो देवताओं की लाइन अलग बनवा दी और दानवों की अलग बनवा दी। तो सबसे पहले नंबर लगाया है देवताओं को पिलाने का। अब दानव कुछ भी नहीं कह पा रहे हैं, दानव इसलिए नहीं कह पा रहे हैं कि हमने प्रस्ताव इनको पर छोड़ दिया है तो ये इनको तो थोड़ा थोड़ा पिलाएंगे, ज्यादा ज्यादा हमको पिलाएंगे। और दूसरी बात क्या वो स्त्रियों से लड़ने में अपनी निंदा भी समझते थे, कुछ भी नहीं कह पा रहे हैं। भगवत प्रेमी सज्जनों देवताओं को अमृत पिलाते जा रहे हैं
तो देवताओं की लाइन में एक दैत्य आकर के बैठ गया जिसका नाम था सुदेव। सुदेव नाम के दैत्य ने भी अमृत पी लिया, लेकिन उस अमृत का प्रभाव उसके सर के ऊपर ही पड़ पाया था। तब तक सूर्य और चंद्रमा ने पोल खोल दी। महाराज हमारे बीच में दैत्य आकर के बैठ गया है, इसने भी अमृत पी लिया है। भगवान ने तुरंत अपना असली रूप धारण किया और वो स्त्री का रूप त्यागा और अपने चक्र से उसके धड़ को अलग कर दिया, उसकी गर्दन को काट दिया और उसके सर के ऊपर ही प्रभाव पड़ पाया है। इसलिए परीक्षित महाराज आज जो सुदेव नाम का जो दैत्य था जिसने अमृत पिया है, जिसके सर के ऊपर प्रभाव पड़ा है अमृत का, पूरे शरीर पर नहीं पड़ पाया, आज वही ग्रह राहु और केतु बोलते हैं उसको। आज वो सबसे ज्यादा परेशान करता है तो सूर्य और चंद्रमा को परेशान करता है। हम लोग कहते हैं ना सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, वो राहु केतु ही इन दोनों को परेशान करते हैं और वो जिसके ऊपर चले जाते हैं उसको परेशान करते हैं। अब जैसे ही भगवान ने ये किया तो एक समय दानवों ने देखा ये तो हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। तुरंत घमासान युद्ध चालू और देवताओं के ऊपर अमृत का प्रभाव ही नहीं पड़ा इतनी जल्दी। एकदम से वहां से भागे और वहां से अपने अपने स्थान को छोड़ करके कोई कहीं जाके छिप रहा है, कोई कहीं जाके छिप रहा है, कोई कहीं जाकर के छुप रहा है, अपनी जान बचाते फिर रहे हैं। उधर में देवों की माता अदिति को जब पता चला कि हमारे जो पुत्र हैं उनका तो कोई ठिकाना ही नहीं है, कौन कहाँ जाकर के अपनी जान छिपा रहा है, तो वो अपने पति देव के पास पहुंची और जाकर के कहने लगी प्रभु कोई ऐसा उपाय बताओ ताकि हमारे पुत्र अपने अपने स्थान पर लौट करके आ जाए, कोई ऐसा उपाय बताइए। तो महर्षि कश्यप ऋषि ने कहा देवी अगर तुम्हें अपने देवताओं को सबको यहाँ बुलाना है और अपना कल्याण करना है तो आपको एक काम करना होगा। बोले क्या प्रभु? बोले आपको अपने मन को एक लगाम का रूप बना करके जो हमारी इंद्रियां हैं 10 इंद्रियां, इन 10 इंद्रिय रूपी घोड़ों को और मन रूपी लगाम से कसकर और यदि तुम भगवान का भजन करो तो सब कुछ जो भी तुम चाहोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। क्योंकि इंद्रियां जो है ये इच्छा जागृत करती है, तो सबसे पहले इनको जीतना है और यदि आपने इनको जीत लिया तो समझो कि सबसे बड़ा व्रत है हमारा। इंद्रियों को हमने अपने बस में कर लिया तो उससे बड़ा व्रत हमारा कोई नहीं है। हम लोग व्रत रखते हैं, इच्छा एक दिन पहले तैयार हो जाती है हमारी। ऐसे समझो जैसे आज मान लो बृहस्पति है, आज गुरुवार है, तो आज के दिन हमारी बहुत सारी माता बहनें व्रत रखती हैं। बृहस्पति का व्रत रखती है कि नहीं? सब रखते हैं। कोई सोमवार का रखते हैं, कोई मंगलवार का रखते हैं, कोई बुधवार का रखते हैं, कोई गुरुवार का रखते हैं, कोई शुक्रवार का रखते हैं, कोई शनिवार का रखते हैं। सब अपना अपना व्रत करते हैं, लेकिन इच्छा हमारी एक दिन पहले तैयार हो जाती है। क्या कि हमको कल क्या खाना है, कल हमको क्या खाना है। क्यों परीक्षित महाराज? ये एक दिन पहले तैयार हो जाती है कि कल हमारा व्रत है और कल हमें व्रत में क्या खाना है, तो एक दिन पहले से तैयारी शुरू हो जाती है और शाम को कह देती है सुनो जी कल हमारा व्रत है, 2 लीटर दूध रख लेना हमारे लिए। उसकी दही जमाएंगे हम और कल बाजार जाओ तो कुछ फल ले आना। अब ये बुलंदशहर में कथा कर रहे थे तो शाम को हमारे पास कुछ माता बहन आई तो मैं उन्हें प्रसाद दे रहा था खाने के लिए। जब प्रसाद दे रहा था तो उन्होंने कहा महाराज जी हमारा व्रत है अभी और हम दे दो शाम को खा लेंगे। तो मैंने कहा किसका व्रत है तुम्हारा? बोले हम लक्ष्मी जी का व्रत करते हैं। तो मैंने कहा बहन जी क्या क्या खाती हो? बहुत कम खाते हैं, हम ज्यादा नहीं खाते। मैंने कहा वो तो मुझे भी लग रहा है कि जब प्रसाद ही नहीं खा रही हो तो बेचारी क्या खाती होगी तुम? प्रसाद ही नहीं खा रही हो, मैं फिर भी तो क्या लेती हो तुम अपने घर व्रत में? बोले ज्यादा नहीं लेते। मैंने कहा फिर भी तो बताओ ना क्या क्या खाती हो व्रत में?
बोले बस ऐसे समझ लो कोई बाजार चले जाते हैं तो 2 किलो सेब, ज्यादा नहीं लेते, 2 किलो सेब मंगा लेते हैं, 1 दर्जन केला मंगा लेते हैं। मैंने कहा दूध चाय कुछ, बोले मैं बोल देती हूँ का 2-3 किलो दूध रख लेना। तो मैंने कहा 3 किलो रखते हैं कि 2 किलो का 2 किलो। तो मैंने कहा बहन जी और भी बचाया कुछ कि नहीं, सब तो खा लिया, 2 किलो सेब खा लिए, 1 दर्जन केला खा लिए, 2 किलो दूध हो गया। बताओ भैया और क्या चाहिए तुम्हें? और फिर लोग थोड़ा बहुत नहीं भैया, 2 दर्जन 1 दर्जन केला, 2 किलो सेब हुआ थोड़ा सा। आपसे 1 सेब नहीं खाएगा, खा लोगे 1 सेब? क्या भैया 1 सेब खाने में कहते भैया आधा पी ले लो उसमें से। और भैया कह रही हमसे 2 किलो सेब, 1 दर्जन केला, 2 किलो दूध तो ले लेते हैं हम, बस ज्यादा नहीं। तो मैंने कहा ये प्रसाद बहुत ज्यादा है, प्रसाद तो बहुत ज्यादा है, इसे मत लेना। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी इच्छा 1 दिन पहले जाकर हो जाती है। कोई नहीं खाता इतना, तो मैं हंसाने के लिए कह रहा हूँ आपको, इतना कौन खाता है? कोई भी नहीं खाता। बात यह है इच्छा हमारी पहले तैयार हो जाती है ना कि हमें व्रत में क्या बनाना है, इसलिए अपनी इच्छाओं को मारना ही सबसे बड़ा व्रत है। यदि हमारी इच्छा जागृत हो गई तो मैया हमारा व्रत नहीं है, इसलिए इच्छाओं को मारिए। और यदि हमने इच्छाओं को मार लिया तो जरूरी नहीं है कि आप व्रत रहोगे, रोज व्रत रह रहे हो, फिर पर रोज आप अपने मन को बस में करो, इंद्रियों को कंट्रोल करते हुए। और आपको यदि व्रत लेना है तो किसका व्रत लेना है? सबसे बड़ा व्रत होता है कि आज मान लीजिए गुरु का दिन है, आज बृहस्पति है, आज से हम ये व्रत ले रहे हैं। व्रत माने संकल्प, आज हम ये संकल्प ले रहे हैं कि हम आज के बाद मान लीजिए तंबाकू खाते हैं या बीड़ी पीते हैं, तो आज हम ये संकल्प ले रहे हैं कि आज से हम बीड़ी नहीं पिएंगे। ये व्रत है, यानी कि बुराइयों को त्यागना। और जब हम बुराइयों को त्याग देंगे तो उससे बड़ा व्रत और क्या है? आप बुराइयों को त्यागेंगे, अच्छाइयों को लेंगे, ये सबसे बड़ा व्रत है। हम लोग व्रत तो रखते हैं लेकिन तमाकू बरकरार चल रहा है, वो करना ही है, बीड़ी चल रही है बढ़िया फर्स्ट क्लास। और हम आरती में कहते हैं विषय विकार मिटाओ, व्रत रख रहे हैं। देखो भैया कितने गजब की बात है हम लोगों की, हम व्रत रख रहे हैं, भगवान के सामने कह रहे हैं विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, और श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। आगे आगे क्या है? बोलो ना, आरती याद रहेंगे, बोलो क्या है आगे? श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा, विषय विकारों को दूर करो और हमारे अंदर श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, और संतन की सेवा हमसे जरूर करवाओ। लेकिन ये तो सब भूल गए, विषय बरकरार ऐसे की ऐसी तैयार है, भगवान को बुद्धू बना रहे हैं, भगवान को पागल बना रहे हैं, और विषय विकार तैयार बैठे, कब आरती करके हटूं और कब बाहर हो जाऊं तो बीड़ी मार जाऊं। क्यों? अब ये विषय विकार घटाओ, यहाँ तो कह रहे कुछ और बाहर कर रहे कुछ। तो ध्यान रखना, कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ और, उनके बड़े लवार और उनके मुंह काले होंगे साईं के दरबार। इसलिए भैया इनको अगर आप त्यागते हैं तो आनंद आ जाएगा, लेकिन कहाँ त्याग रहे हैं? विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, और श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, और संतान की सेवा। जय हो। संतान की कमाई, संतान की सेवा, तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी।